नमन प्रणाम वंदन भी तो करना चाहिए। अगर नहीं करते हो तो ये देव ऋण तुम्हारे मस्तक पर चढ़ गया। इस कर्जा से उरीन होना बहुत मुश्किल है। दूसरा, जिस माँ बाप के त्याग से, जिस माँ की 9 महीने तक गर्भ में रहकर और कितनी पीड़ाओं को देकर प्रसव पीड़ा के द्वारा माँ बच्चे को जन्म देती है, तो कम से कम हमारा दायित्व बनता है वैसी करुणामयी माँ के लिए। और जिस पिता ने अपनी खुशियों को ताक पर रखकर मेरा बेटा ये पहनेगा, ये खाएगा, अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, उस पिता के लिए भी तो कोई दायित्व है। अगर नहीं किया तो वह महाऋण तेरे मस्तक पर आएगा, तो कभी सुखी नहीं हो पाएगा। किसी से कर्ज लो, ना सूद दो, ना ब्याज दो, ना मूल दो, उसको देख करके आप छाती तान कर चल सकते हैं? ना, ना, सर झुकाकर ही चलना पड़ता है। और तीसरा, ऋषि ऋण। जिस संत सदगुरु आचार्य शिक्षक की कृपा से जीवन में शिक्षा दीक्षा प्राप्त हुई, हमारा संस्कार संस्कारित हुआ, हमारा जीवन डेवलप हुआ, क्या उसके प्रति हमारा दायित्व नहीं बनता? तो भाई बहन, इन सबों के ऋण से उरीन होने के लिए, ऋषि ऋण से उरीन होने के लिए संत सदगुरुओं की सेवा, उनका सत्संग का श्रवण करना। और अतिथि देवो भव, ये ऋषि ऋण में ही आता है। कोई अतिथि आए तो हमारी वैदिक संस्कृति में, सनातन संस्कृति में अतिथि देव भगवान माना गया है। ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। इसलिए जब कोई दरवाजे पर आए, अतिथि हो, याचक हो, भिखारी हो, आप उसे साधारण मत समझना, क्योंकि एक दिन भगवान भी, कल की कथा में आप सुनेंगे, भक्तों की परीक्षा के लिए तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। भगवान भी झोली लेकर याचक बनकर आए हैं। 3 पग में सारा ब्रह्मांड नाप लिया महाराजा बलि। इसलिए कोई भिखारी आए तो उसे कभी आप वापस मत भेजना। भगवान ने जो दिया है अपनी नेक कमाई से, अपने धन से, अपने अन्न से, और अन्न धन नहीं है तो कम से कम मन तो है ना। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवा, वाणी ऐसी बोली मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप हूँ शीतल हो। कम से कम आप अच्छी बातें तो कह सकते हो ना। हे याचक, मेरे घर में कुछ नहीं है, आप कहो तो मैं आपको पानी पिला सकती हूँ। तृणानि भूमि रोधकम चतुर्थी चौवाचकम। अगर घर में कुछ नहीं है देने को, घास फूस की चटाई है ना, उस पर बैठा तो सकते हो। अगर वो भी नहीं है, चतुर्थी चौवाचकम, मीठी वाणी तो बोल सकते हो ना। लेकिन दुर्भाग्य है कि आजकल भिखारी दरवाजे पर आ जाए। एक तो बड़े बड़े शहरों में मैं देखता हूँ कि दरवाजे पर लिखा रहेगा कुत्तों से सावधान। पता नहीं अंदर कुत्ता है कि मनुष्य, भगवान ही मालिक है। और कोई आ जाए, चला जा दूसरे के यहाँ जा, काम करना काज का, दुश्मन अनाज का, काम नहीं करना होता ना। अगर आप कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम प्रिय और मीठी वाणी तो बोल सकते। अरे भाई जाओ, अभी मेरे यहाँ नहीं बना है, पतिदेव नहीं खाए हैं, आप थोड़ी प्रतीक्षा करो, मैं आपको दूंगी। बहुत माँ बहनों को मैं देखता हूँ, अगरबत्ती जला रही है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। और कोई महात्मा दरवाजे पे आ गया, चलिए चलिए हटिए, अभी हमारा बाल बच्चा खाया नहीं और इधर से टपक गया। तो ऐसा नहीं प्लीज। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, क्या पता किस रूप में नारायण हो, किस रूप में नारायण। हम लोग गाते
हर रंग में तू, हर रूप में तू, तेरा नाम अनेक तू एक ही है। हर रंग में तू, हर रूप में तू, तेरा नाम अनेक तू एक ही है। हर रंग में तू, हर रूप में तू, तेरा नाम अनेक एक ही है। विज्ञान भी तू और ज्ञान भी तू, विज्ञान भी तू और ज्ञान भी तू, अरे साधन सरल विवेक भी है। और साधन सरल विवेक भी है। हर रंग में तू, हर रूप में तू, हर रंग में तू, हर रूप में तू, तेरा नाम अनेक तू एक ही है। तेरा नाम अनेक तू एक ही है। तेरा नाम अनेक तू एक ही है। से भाई बहन, कभी किसी का अपमान ना हो, किसी को सम्मान नहीं कर पाए तो किसी का अपमान भी करने का अधिकार आपको नहीं है। क्या पता किस वेश में भगवान ही हो और भगवान को अगर अपमान कर दिया फिर जीवन का ही नुकसान हो गया, जीवन का ही सर्वनाश हो गया। तो मैं निवेदन कर रहा था, भगवान मातृशक्ति का कितना सम्मान किया, कितना सम्मान किया। आजकल एक बहुत गीत चला है बड़ा ही सुंदर, माही मंदिर माही पूजा।
माँ से बढ़ के कोई न दूजा, माही मंदे। माँ से बढ़कर कोई न दूजा। ईश्वर की सब करे आराधना और ईश्वर माँ की करे साधना। तो भाई बहन, भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की और मां कहकर संबोधित किया। संबोधित ही नहीं किया, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर, उत्तरा के गर्भ में जो पांडव वंश का अंतिम कुल चिराग पल रहा था, परितः इक्षणत्वात् इति परीक्षितः, जो परमात्मा के द्वारा निरीक्षण किया गया हो, जिसको परमात्मा ने संरक्षण किया हो, ऐसे जातक का नाम परीक्षित पड़ा। और जीव मात्र परीक्षित है, क्योंकि मां के गर्भ में बंद बॉक्स में मांस के लोथरा, वो अंडा और भ्रूण शुक्राणु के पिंड को अंग प्रत्यंग देकर और अनेक मिनरल्स, विटामिन्स, अनेक पोषा आहार नली के द्वारा प्रदान कर उसे डेवलप करना, उसका विकास करना, 3, 6, 7 और 9 महीने में एक बालक की तरह जन्म देना, ये मेडिकल साइंस नहीं, ये परमात्मा की कृपा है। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। ये भगवान की कृपा है। और तभी हम लोग गाते हैं, हम सांस ले रहे हैं इस जान के बदौलत, हम सांस ले रहे हैं इस जान के बदौलत, हम सांस ले रहे हैं। हम सांस ले रहे हैं इस जान के बदौलत, हम सांस ले रहे हैं इस जान के बदौलत। और जान जिस्म में है, और जान जिस्म में है श्री राम के बदौलत, और जान जिस्म में है श्री राम के बदौलत, और जान जिस्म में है। श्री राधे। कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है, कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है। ये समाज, ये राष्ट्र, ये धरती तभी टिकी हुई है, भले सभी नहीं हो, लेकिन इस मोड़काही में कोई परमात्मा का ऐसा भक्त, कोई पतिव्रता नारी, कोई संत, जिसके पुण्य के प्रभाव से ये धरती चल रही है, ये पूरे गांव चल रहा है, पूरे गांव खुशहाल है। कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है, कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है, कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है। हाँ, कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है। और धरती थमी है सदियों से, धरती थमी है सदियों से इंसान के बदौलत, धरती थमी है सदियों से इंसान के बदौलत। हम सांस ले रहे हैं बलिदान के बदौलत।
हमें गर्व हो रहा है विज्ञान के बदौलत, हमें गर्व हो रहा है जो विज्ञान के बदौलत, हाँ हमें गर्व हो रहा है जो विज्ञान के बदौलत। आज हमें गर्व हो रहा है कि मेडिकल साइंस, हमारा साइंस टेक्नोलॉजी इतना डेवलप किया है। कर लो दुनिया मुट्ठी में, मोबाइल, लैपटॉप, लेकिन इसके पहले हमारी संस्कृति थी। संत महात्मा ऋषिगण एक समय की बात तो छोड़ो, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों की बातों को नेत्र बंद करते और पूरी जान जाती। आगे व्यक्ति खड़ा है, आगे स्त्री खड़ी है, केवल एक दृष्टि डालते उसके जीवन से लेकर मरण तक की बात और अंत तक की बात जान लेते। इससे ऐसा मत समझना कि आज विज्ञान ही सर्वस्व है। भगवान पहले, बाद में विज्ञान, डॉक्टर बाद में, डॉक्टर का बाप भगवान पहले, साइंटिस्ट बाद में, साइंटिस्ट को पैदा करने वाले परमात्मा पहले। नहीं, इससे भाई बहन कभी गर्व मत करना। भगवान से कोई श्रेष्ठ नहीं हो सकता, भगवान सर्वशक्तिमान सत्ता है। देखें, हमें गर्व हो रहा है विज्ञान के बदौलत, हमें गर्व हो रहा है विज्ञान के बदौलत, हमें गर्व हो रहा है जो विज्ञान के बदौलत, हमें गर्व हो रहा है जो विज्ञान के बदौलत। विज्ञान का वजूद है, विज्ञान का वजूद है भगवान के बदौलत, विज्ञान का वजूद है श्री राम के बदौलत। हम सांस ले रहे हैं श्री राम के बदौलत, हम सांस ले रहे हैं श्री राम के बदौलत। सर जमीन पे ईश्वर खेले हैं सदा आकर, सर जमीन पे ईश्वर खेले हैं सदा आकर, इस सर जमीन पे ईश्वर खेले हैं सदा आकर, सर जमीन पे ईश्वर खेले हैं सदा आकर, इस सर जमीन पे ईश्वर खेले हैं सदा आकर, हाँ इस सर जमीन पे ईश्वर खेले हैं सदा आकर। संसार जी रहा है, हो संसार जी रहा है इंसान के बदौलत, संसार जी रहा है भगवान के बदौलत। हम सांस ले रहे हैं इस जान के बदौलत, हम सांस ले रहे हैं इस जान के बदौलत, हम सांस ले रहे हैं इस जान के बदौलत। और जान जिस्म में, और जान जिस्म में श्री राम के बदौलत, और जान जिस्म में श्री राम के बदौलत। हम सांस ले रहे हैं श्री राम के बदौलत,
हो जय हो। हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत, और जान जिस्म में है भगवान की बदौलत। यही सच्चाई है, और इस सच्चाई को जिसने स्वीकार कर ली, जिसने इसे स्वीकार कर लिया, उसका बेड़ा पार हो गया। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, मेरे तो प्राण आधारे हैं। समस्त सार सत्संग और सद्गुरुओं का अंतिम संदेश यही है, ईश्वर सत्य है, हम ईश्वर के हैं और ईश्वर हमारे हैं। तो भाई बहन, इस प्रकार भगवान ने महाराजा परीक्षित को गर्भ में रक्षा की और मां के गर्भ को पवित्र किया, दुनिया वाले को दिखा दिया कि माता पिता पुण्यवान हो, खानदान का उत्तम संस्कार हो, तो गर्भ में भगवान भी आने को तैयार है। नहीं, इसका उल्टा, अगर परिवार कुसंस्कारी हो तो जिस घर में राम कृष्ण बुद्ध महावीर गौतम नानक शूर तुलसी रहीम कबीर में ही भगत सिंह जिस गर्भ से पैदा होता है, उसी गर्भ से रावण कुंभकर्ण कंस दुर्योधन पापी आतंकवाद और क्रिमिनल भी पैदा हो जाएगा। दोनों को प्रोडक्ट करने की जिम्मेवारी माता पिता और कुल परिवार के अंदर है। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। जैसा बीज होगा और बीज की रखवाली, बीज का परिवेश जैसा उन्नत होगा, वह बीज में पौधा भी उतना ही सुंदर और आगे फूल और फल भी उतना ही सुंदर होगा। इसलिए पहली यात्रा माता पिता की है, ताकि आने वाली पीढ़ी सुसंस्कारी हो, ध्रुव हो, प्रहलाद हो, संत सदगुरु हो, राम भक्त हो, राष्ट्र भक्त हो, सनातन धर्म के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाला मेरा लाल हो, जो हमारे कुल खानदान को निहाल कर दे, निहाल कर दे। आप देखेंगे आगे की कथा में ध्रुव जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज को भगवान ने एक पीढ़ी नहीं कहा जिसके वंश में तेरे जैसा लाल होगा। एक पीढ़ी नहीं, दो पीढ़ी नहीं, 7 पीढ़ी ननिहाल, 7 पीढ़ी ददिहाल और 7 पीढ़ी तेरे आने वाली। सत्या कितना 22। अरे माँ बहने समझ रही हो, 22। अब देखो गुम है, वो सोचती को हो सके 22 होते हैं। अरे राम राम, माँ बहने सोच रही है कि हो ना हो 22 हो जा। तो अब तक तो और पूरे विश्व में सत्या 21 ही होता था।